निकल गए। रूप गोस्वामी बोला हाँ ठीक, जाओ उनके साथ चले जाओ जमुना स्नान। और वो जमुना स्नान रघुना किन के साथ गए? वल्लभाचार्य के साथ में जमुना स्नान करने के लिए चला गए, निकल गए। और रास्ता में बताते गुरुजी आप बुरा नहीं मानना, एक बात है, आपके मन में संशय हो गया मेरा गुरुजी है और गुरुजी गलती लिख दिए होंगे, ऐसा मन में है। उसमें गलती क्या था? वो तो जो गुरुजी वर्णन लिखा है भुक्ति मुक्ति स्पृहा, और भुक्ति की भोग करने का इच्छा वो भी एक कामना है, अब मुक्ति पाना है वो भी एक कामना है। मुक्ति पाना वो कामना है, अब भक्ति चीज मतलब तो कामना तो रहित होना चाहिए। जब तक आप भक्ति में तो कामना इच्छा है, भक्ति कहाँ हो पाएगा? वो तो भक्ति कहाँ नहीं जाएगा ना। अब श्रीमद् भागवत में कपिलदेव भगवान बोल रहे हैं, कपिलदेव भगवान बोलते हैं मेरा जो शुद्ध भक्त होते, जो मेरा सेवक होते, भक्त होते, वो बोलते 5 प्रकार से दीयमान है। बोलते मैं जांचना करता हूँ, मैं देता हूँ, मुक्ति देता हूँ। भक्त बोलता नहीं नहीं, मेरे भक्ति मेरा आपका सेवा व्यतिरिक्त हमको कोई नहीं इच्छा नहीं, माने कपिलदेव भगवान बोल रहे। और श्रीमद् भागवत में पुष्टि है ये बात को। भगवान बोलते मैं जांचना करता हूँ, देता हूँ। दिया माने न गृहणंती, नहीं ग्रहण करते, मुक्ति की इच्छा नहीं चाहते। आपका मुक्ति नहीं चाहिए हमको, आपका पास रहने का इच्छा नहीं है कि आपका पास आपका लोक भी जाना नहीं चाहिए, कि आपका 60 प्रकार 5 प्रकार जो मुक्ति है, सालुक्य सारूप्य, सालुक्य मतलब लोक में वास करना, 60 मतलब भगवान का ऐश्वर्य प्राप्ति करना, सामीप्य भगवान के पास रहना, कि साजुच्य तो भक्त लोग होता है नरक जैसा ही है, उसको भी नहीं चाहिए, बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते। इसलिए 5 प्रकार मुक्ति जांचना करने भी मेरा भक्त मेरा सेवा व्यतिरक ये 5 मुक्ति को नहीं चाहते। कपिलदेव भगवान स्टेटमेंट है, जब भगवान ये बात बता रहे, अब कैसे वो गलती हो गया? और जो कामना जो इच्छा रहता है मैं मुक्ति मिल जाए, वो भक्ति सुख कैसा अनुभव कर सकता है? भक्त तो हमेशा सेवा चाहता है, भगवान की प्रेममय सेवा, भगवान ने सेवा चाहिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त तो यही चाह रहा है, भगवान ही बताए के रख रहे। तब यार गलती हो गया, मेरा दिमाग कहाँ था पता नहीं, मैं उनको गलती बात है, अब कुछ बोले नहीं। तभी वो सब स्नान करके आए, स्नान करके फिर वापसी आए। जब वल्लभाचार्य यहाँ आते हैं, बोलते रूप वास्तव तुम्हारा लेखा कभी गलती नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बुद्धि कहाँ फिर गया था पता नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरा वास्तव ये बच्चा कौन है? और वो उसमें बोलते क्या हो गया? बोले बच्चा मेरा भतीजा है। अच्छा तुम जैसा ही हो, तुम्हारा परिवार के ये वंशज है, वो भी ऐसा ही है, ये इसकी कमी नहीं, ये मेरे को बुद्धि दे दिया, सही रास्ता दिखा दिया। मैं तो गलत सोच लिया था तुम्हारा मैंने बात लेखा को, किंतु ये कभी गलत नहीं, वास्तविक समझा ही दिया मेरे को। जब तक ये चीज है भोग करने का इच्छा, मुक्ति का इच्छा रहेगा, वो भक्ति सुख कब आस्वादन कर सकता है? भक्ति सुख नहीं प्राप्ति हो सकता। ये सही बोल दिया। और वल्लभाचार्य बोले तब ठीक, रूप गोस्वामी रहे उसके सामने में। इसी बीच में वल्लभाचार्य फिर भोजन पानी करते होंगे, फिर निकल गए। फिर उसके बाद में रूप गोस्वामी की नाराजगी प्रभाव पड़ा जीव गोस्वामी पर। बोले जी बुलाए, तुम जानते हो वो हमारा गुरु तुल्य है, गुरु जी हैं, बड़े व्यक्ति हैं। कुछ बड़े व्यक्ति यदि कुछ बोल दिया तुम इसके जवाब दे चले गए, उनको समझाने के लिए तैयार हो गए, प्रयास कर लिए। कितने बड़े, तुम यहाँ रहने का लायक नहीं हो, यहाँ रहने तुम चला जाओ, यहाँ रहने मेरा पास नहीं रहे। उनकी मन में वो कुछ बोल दिया, कुछ बात कर दिया, उसकी बात में तुम इतना गुस्सा हो गए। तुम गुस्सा तो नहीं हुए थे, तुम उनको समझाने के लिए प्रयास कर लिया, और बड़े व्यक्ति हैं, तुम समझाने क्या जरूर है, तुम यहाँ रहना है, जाओ निकलो। अरे रूप गोस्वामी दंड दे दिया ना। अजीब गोस्वामी करे क्या करे, गुरु जी निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? ये जा कर कि मैं आप लोगों को एक कथा बताया नहीं था, नंद घाट में, अब जो जहाँ पर हम लोग नंद बाबा जमुना पानी में घुसे थे, वरुण महाराज ले लिए थे, वही नंद घाट में जा कर कि जमुना का किनारे में एक मगरमाछ, वहाँ मगरमाछ तभी टाइम में होते थे होंगे, मगरमाछ की गुम्फा था, वो गुम्फा में जाके रहते थे, रुकते थे, और जमुना का पानी पीते थे, और जमुना का मिट्टी खाते थे, भूख लगता था पेट भरने के लिए, और कुछ नहीं करते थे।
सनातन गोस्वामी तो ऐसे ही ब्रज चौरासी से घूमते रहते, अलग अलग एकला एकला घूमते थे, कोई नहीं 10-5 नहीं घूमते थे, घूमते घूमते और वो जाते थे, गाँव में जाते मधु, जैसे उस दिन वहाँ वो बाबा को देख लिए, ऐसे ही माधुकुरी मांग लेते थे, खा लेते और आगे चल जाते थे। और उसी गांव में जाकर के किसी माया के पास ऐसे बोले राधे राधे, घर की दरवाजा से राधे राधे बोलने लगे। वो माया घर की कोई काम कर रहा था, या वो ये 2-3 बार आवाज़ करती, वो घर से निकाले नहीं आए, और 2-3 बार आवाज़ करने के बाद वो माया बाहर आकर बताती है, बाबा आपको इतना थोड़ा धीरज नहीं रखते हो, धैर्य रखते हो, हमारा एक तो बाबा इधर रह रहा है, कोई खाना पीने नहीं करता है, वो तो जमुना का मिट्टी खा के रह रहा है, जमुना पानी पी के रह रहा है, हाँ वो तो कभी कभी ऐसा नहीं करता है, मांगता है, और तुम तो थोड़े टाइम रुक नहीं पा रहे। हाँ, और सनातन गोसाई बोले अरे ऐसा कौन सा साधु हो गए, जमुना मिट्टी खा के रह रहा है, पानी पी रहा है, और वहाँ माधुकुरी मांगना छोड़ करके बोले उनको दिखाने के लिए चल, मेरे को बताओ वो कहाँ रह रहा है, बोले वही बाबा जमुना किनारे रह रहा है, वहाँ गुफा में रह रहा है। जब सनातन गोस्वामी जाते हैं तो पूरा शरीर उनके काले हो गए थे, वो गोरे थे, ब्राह्मण घर जन्म हुए थे, ब्राह्मण घर है, पूरा सुंदर थे देखने के लिए बच्चे, और पूरा काला शरीर पड़ गया, और उनकी बीमारी भी हो गया था पेट में, हाँ जलादौर बीमारी हो गया था। बोले ये जीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी तो भतीजा है, फोन ले के आए, कल ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को गुरुजी दंड दे दिए, क्या करे, मैंने ताऊ गण दंड दे दिए, चलो फोन ले के आए। फोन रूप गोस्वामी कल तुम महाप्रभु बोलते जीव प्रति दया करना चाहिए, या जीव प्रति यही दया क्या, तुम ऐसे दंड दे दिए, छोटा बच्चा कुछ भी बोल दिया, वो क्या गलत बोल दिया, कुछ तो गलत बोला नहीं था, वो तो जो बात बोल दिया सही बात बता दिया, समझा, तुम उसी बात पे उसको दंड देते निकाल दिया। ये बच्चे का क्या अवस्था हुआ, ऐसी खाने पीने छोड़ के क्या कर रहे हैं, उनके शरीर कैसे बीमारी हो गई देखो। थोड़ा रूप गोस्वामी डांट भी लगाए, फिर यहाँ छोड़े। ये जो लीला कथा इसी जगह पर हुआ था, ये 13 कदम में प्रसंग, ये कि जीव गोस्वामी की दंड वाली मान्यता था, और एक भक्तों को शिक्षा भी इसमें मिल जाता है, हम लोग कैसे बड़े को सम्मान करना चाहिए, बड़े चीज़ व्यक्ति यदि गलत कर लिया कि गलत बोल दिया तभी उनको ये नहीं करना, इससे श्राद्ध होता है। और दूसरी चीज़ ये प्रसंग है कि लीला प्रसंग रहता है, हरे कृष्णा का ब्रज की लीला स्थली है, भक्तों की हाथ में हुआ है। रूप गोस्वामी पता नहीं ये लीला इधर है कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मेरे को लगता है इधर हो सकता है, कारण इनके ग्रंथ यहाँ प्राय कुटिया में इधर हुई है, और वृंदावन भी हुई। वृंदावन में उनका रूप गोस्वामी भजन कुटी कहाँ था, राधा दामोदर मंदिर, आप लोगों को दर्शन कराए थे, याद हो जब परिक्रमा कर रहे थे, वहाँ रूप गोस्वामी भजन कुटी है और समाधि भी है। रूप गोस्वामी भजन करते करते भगवान की ठाकुर जी राधा रानी के श्याम सुंदर की लीला दर्शन करते थे। रूप गोस्वामी जब लीला दर्शन कर रहे थे तभी एक पेड़ की ओर है, एक पेड़ में फूल का पेड़ था, फूल में भरा था फूल, और राधा रानी फूल चुन रहा है, एक हाथ में एक टहनिया को पकड़े और दूसरी हाथ में फूल चुन रहे, किंतु अंदर में पेड़ का अंदर में कृष्णा छिप करके वो टहनिया को दबा के रखे थे पैर में, और राधा रानी यहाँ के हाथ में पकड़े, अरे फूल ये चुन रहा है, टहनिया को पकड़े तो वो तो राधा रानी सोचती पेड़ तो झुका हुआ है, किंतु ऊपर कृष्णा उसको झुकाई के रखे हुए उनको पता नहीं, और वो तो आराम से पकड़ करके पूरा चुन रहा है आराम से बाहर से। आप लोग फूल चुने होंगे, देखे होंगे टहनी। उसी बीच में कृष्णा क्या करते हैं, वो राधा रानी के हाथ में पकड़े हैं, और उसी टाइम में कृष्णा अपने पैर को हटाए ऊपर से, जो टहनियों को दबा के रखे थे, जैसे पैर हटाए थे वो टहनिया ऊपर उठ जाता है, राधा रानी टहन में पकड़िए कहता झूल के रह रहे। ये लीला को देख कर ही रूपक से हंसने लगे, जैसे हंसने लगे उनके मुझे हंसने लगे, तभी उसी टाइम से उन्हीं की कुटिया के पास में, ये कुटिया जो था, कुटिया में एक साधु आ रहे थे मिलने के लिए। वो साधु अपाई थे, अपाई बोलते ना, हाँ अपाई वो साधु थे, लेंगड़ते क्या आ रहे थे। उसी टाइम से रूप गोस्वामी मिलने के लिए जाते, हाँ गोस्वामी से मिलने के लिए, और ये हंस रहे थे, और वो हंस रहे थे तो अपनी लीला देखकर हंस रहे, किंतु वो जो साधु आया था देख रहे लेंगड़े आ रहे थे, वो सोचने लगा अरे मैं लेंगड़ा हूँ, मेरे को देखिए ये साधु हंस रहे हैं,
ये हंसने के कारण से उनके मन में आ गया, अरे मैं अब क्या जाऊँगा। वहाँ से वापसी करे अपनी, कहले मैं अपाई के लिए मेरे को हंसते देख करके अब उनको क्या मिलने के लिए जाऊँ, उससे क्या बात करूँ, मेरे को देख कर हंसते ही है। अब मैं तो अपाई हूँ, मेरा प्रारब्ध है, पिछला जीवन कर्म था, जो भी है मेरे को ऐसे ही मिला था, लंगड़ा शरीर, किंतु मेरे को देखिए हंसते मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसने बुरा सोच लिए, अब बुरा सोच के पुनः वापसी चला गए। किंतु रूप गोस्वामी कोई ध्यान नहीं था, इसे पता नहीं था। किंतु अचानक जो तो निकल चला जाते हैं नाराज होकर की, उसी टाइम से रूप गोस्वामी की लीला दर्शन कर रहे थे, वो दर्शन बंद हो गया और देखना बंद हो गया। दर्शन माला जबरदस्त आया है दर्शन, वो बेचैनी हो गए और क्या करे, और ठाकुर जी की लीला दर्शन नहीं हो रहा है। अब बहुत परेशानी आ गए, क्या करे क्या करे। जो भी परामर्श करना उनकी बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी। जो सनातन गोस्वामी आते हैं, बोले दादाजी क्या हुआ, ठाकुर जी बोलते नाराज हो गए कि क्या, राधा ने बोलते नाराज हो गए। इसी बात में वो मैं ऐसा ही लीला कर रहे थे, वो लीला को देखिए हंस लिया, बोलते नाराज हो गए, इसलिए लीला दर्शन मेरा बंद हो गया। पर सनातन गोस्वामी तो बुद्धिमान राजमंत्री है, उनको तो सारी दिमाग इतना तेज चलता है, हर चीज़ जवाब होता है और तुरंत बताते हैं नहीं रूप ऐसा नहीं है। श्याम सुंदर कभी नाराज हो गए नहीं कि राधा रानी कभी नाराज नहीं होगा। किसी न किसी वैष्णव अपराध हो गया, कोई भक्त वो नाराज होगा, भक्त अपराध हुआ चरण में, इसी कारण से आपको लीला दर्शन बंद हो गया। वास्तविक भजन हम जो करते हैं, माला अमर करते हैं, हमारा भजन छूट जाता है कि भजन में रुचि नहीं बढ़ता है जब हम लोग वैष्णव अपराध हो जाता है। कोई भक्ति के भक्तों में चरण अपराध हो जाता है तब नाम में रुचि नहीं आएगा। अब प्रैक्टिकल आप लोगों को अनुभव हो जाएगा, अनुभव करते होंगे। इसलिए वैष्णव अपराध से सावधान रहना चाहिए। इसलिए ये बात बता दिए, निश्चित में कोई वैष्णव अपराध हुआ जिसके कारण से वैष्णव चरण, इसलिए वो ठाकुर जी आपको लीला दर्शन। और रूप गोस्वामी मैं तो मन से भी कोई वैष्णव अपराध नहीं करता हूँ। वाणी में बोलना तो दूर बात कि कार्य करना तो दूर बात, मन से भी कभी वैष्णव का निंदा नहीं करता हूँ, वैष्णव का दोष नहीं देखता हूँ कि वैष्णव का दोष सुनता नहीं, कोई मन से भी नहीं किया कभी। ऐसा कैसा हो जाएगा दादा? कहले नहीं कोई वैष्णव अपराध, कहले नहीं ऐसा तो मैं कभी नहीं किया। कहले कोई नहीं, ऐसा नहीं होता, अनजान भी अपराध हो जाता है, आपको पता नहीं चला अपराध हो जाता है। कहले अनजान कैसा हो सकता है? कहले कोई वैष्णव नाराज होगी चला गया होगा, कोई नाराज हुआ आपके प्रति अनजान में, अच्छा कहले ठीक है, इसके लिए एक भंडारा करेंगे। अब जो वैष्णव आसपास, उस टाइम में ज़्यादा वैष्णव नहीं होते थे, थोड़े बहुत वैष्णव आते हैं, होते थे ब्रज में रहते थे भक्ति का भजन करने वाले। कहले आसपास जो वैष्णव है उनको बुलाएंगे, उससे पता चल जाएगा। बड़े बुद्धिमान वो न तुरंत उसका सलूशन निकाल दिए। कैसा ये माने अब कौन सा वैष्णव चरण अपराध हुआ कैसा पता चलेगा? भंडारा खिला देंगे। एक दिन भंडारा सनातन गोस्वामी अरेंजमेंट करते हैं, जीव गोस्वामी अरेंजमेंट करते हैं वहाँ साथ में भंडारा खिला जाने के लिए, और सभी वैष्णव को निमंत्रण करते, आइए हम आज भंडार हैं, अब आइए ठाकुर जी भंडार में भोजन करने के लिए। और सभी वैष्णव लोग तो आते, रूप गोस्वामी भंडार में भंडार का ग्रहण करते, किंतु जो लेंगड़ा साधु थे वो नहीं आते। सनातन गोस्वामी पकड़ लिए, वही वैष्णव आपसे नाराज है, जाओ उनके पास जाओ। तब रूप गोस्वामी जाते हैं उनके पास, बोले महाराज क्यों आज मेरा भंडार में नहीं आया, अब क्या परेशानी था? आप तो नहीं आप तो ऐसा है, आप तो हमको देखिए हंसते, मैं क्या आपका भंडार जाऊँ? हम लेंगड़ा बेली आप देख करके, आप आई देखी करके आप हंस रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ आपके भंडार में? अच्छा अब मैं कब हंसा, मैं कब हंसा था? नहीं मैं उस दिन ही गया था, इसी टाइम में आप गया था, जो टाइम में उनके लीला बंद हो गया था उसी टाइम से उन्होंने बता दिया मैं इसी टाइम में इस दिन ही गया था, और हमारे को देखी कि आप हंसने लगे। तब रूप गोस्वामी समझ गए, अच्छा वास्तव में आपको देखिए महाराज, मैं आपको देखिए हंसा नहीं था, मैं लीला देख रहा था, और ठाकुर जी लीला देख करके मैं हंसने लगा, तभी से मेरा लीला दर्शन बंद हो गया। मैं समझ गया था मेरा कोई वैष्णव अपराध हो गया, आप मेरे को अपराध माफ कर दीजिए। रूप गोस्वामी हाथ जोड़ी बोल रहे, तभी वो साधु बोला अच्छा आप लीला दर्शन करते, मैं आप लीला देखे हंसते थे, मैं तो सोचता मेरे को देखे हंस रहे, मेरा तो आप चरण अपराध हो गया, गलती है। छोटे मोटे तो पता नहीं चलता है, किंतु बड़े बड़े लोगों के साथ तो इतना अपराध देखते थोड़े सा अपराध, इसलिए अपराध बहुत बच्चे के रहना पड़ता है। जब अपराध बच्चे के नहीं रहेंगे और भक्ति के आनंद लेना दूर हुआ तो हमारे भजन भी छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगा। इसलिए ये शिक्षा इससे मिलता है, इस रूप गोस्वामी शिक्षा से, शिक्षा प्रैक्टिकल मिल रहा है, हम सावधान कितना बरतना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।